का एक खुशनुमा गांव था। वहाँ के लोग बड़े ही होशियार और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ पालनपुर में रहता था। बाकी गांव वालों की तरह वो मेहनती और काबिल नहीं था। गांव का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहां प्रेमलाल ने उधार न मांगी हो। इसीलिए गांव वालों ने उसका नाम प्रेमलाल से उधारी लाल रख दिया था। उसकी बीवी मालनी भी उसके उधार लेने से बेहद परेशान थी। अजी कहाँ गए? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। अरे हाँ भाई आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ। आपके यहाँ साथ रहने से कुछ नहीं होगा। आपको जाकर बाहर काम भी करना पड़ेगा। और वैसे भी पूरा गांव उधारी के ताने मार मार के हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे अब क्या हो गया? पूरा गांव तो खामखा हमारे खानदान के पीछे पड़ा हुआ है। इस गांव में अगर पत्ता भी गिर जाए तो सबको लगता है कि उसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर का राशन लेने को सोचा। बाजार जाते वक्त उधारी लाल को जमींदार और महाजन उसे देखकर, अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। ये पैसे ले लेता है और नजर भी नहीं आता। चलिए इससे अपने पैसे वसूलते हैं। अरे भाई हाँ सही कह रहे हो। उधारी लाल ने हमसे अभी 4 दिन पहले ही 2000 रुपए लिए थे और कह रहा था कि रात को दे दूंगा। अब 4 दिन हो गए, ना पैसे दिए ना नजर आ रहा है। अरे दामोदर भैया जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पुर्जी, और हाँ मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख देना, ठीक है? अरे कैसा हिसाब? तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब नहीं किया। मेरी दुकान में बोर्ड लगा है और बोर्ड पर लिखा है आज नगद कल उधार, लेकिन तुमने तो इस बोर्ड का गलत मतलब समझ लिया है। इस पर यह नहीं लिखा कि हमेशा उधार दो और नगद ना लो। यहाँ तो तुमने मुझे बहुत बड़ा डोनर समझ लिया है, या तो फिर तुम मेरे ससुराल से आए हुए हो जो मैं तुम्हें उधार दे दूं? हाँ? अरे मैंने तो आपको 6 महीने पहले ही पूरे पैसे दिए थे और अब आप फिर से पैसे मांग रहे हैं। 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कल की बात है। चुपचाप पैसे फेंको और तमाशा देखो। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। आज मैं कुछ सामान नहीं दूंगा तुम्हें। अरे दामोदर भाई साहब, सिर्फ एक बार मेरी तनख्वाह आ जाने दो। मैं तुम्हारे सारे पैसे ऐसे दे दूंगा, ऐसे पलक झपकते ही उधार चुका दूंगा। हाँ? क्या कहा तुमने? तनख्वाह? अरे ये कैसी अजीबो गरीब बात तुम्हारे मुंह से निकली? तनख्वाह? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पर रख रहा है? हाँ, जरा मुझे भी तो बताओ। मैं ऐसे फरिश्ते के कदम चूम लूंगा। और तभी वहाँ जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो आज आखिरकार चांद दिख गया। बड़ी खरीदारी हो रही है, क्या बात है? उधारी लाल, क्या इस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे दूसरों की बातें छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि दामोदर ने उधारी दे दी है। अरे बिल्कुल नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दी है और ना ही मैं दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे और इसीलिए वो दुकान से बिना सामान लिए चला गया। ठीक उसी वक्त गांव से एक ज्योतिष आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। ज्योतिष को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछता है, ज्योतिषी जी, बहुत दिनों के बाद आपके गांव में आना हुआ। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल तुम यहाँ? वो सब तो ठीक है, मगर मैं उधार नहीं देने वाला हूँ। अरे मैं उधार मांगने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देखिए और मुझे ये बताइए कि इन सभी मुसीबतों का हल कब और कैसे होगा। मुसीबत का हल तो मिल जाएगा, मगर तुमको मालूम है ना कि मैं बिना दक्षिणा लिए कुछ नहीं बताता। आप मुझे इसकी कोई तरकीब बताइए, मैं तुरंत आपको दक्षिणा दे दूंगा। और ज्योतिष जी उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसे समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल, अब तुम ये समझ लो कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। तुम सिर्फ ईमानदारी और वफादारी के साथ कुछ दिन मेहनत करो, बस। हुजूर, ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तो तुम झूठ बोलकर उधार लेना छोड़ दो और जिनसे भी तुमने उधार लिया है जाकर उनसे माफी मांगो और अच्छे इंसान बनकर दिखाओ और अपने मेहनत के पैसों से
पूरे गांव को अपने दम पर दावत देकर दिखाओ। ठीक है ज्योतिष जी, मैं ऐसा ही करूंगा। चलो लाओ मेरी दक्षिणा। मैंने आज तक किसी का उधार नहीं चुकाया, मगर मैं आपका उधार जरूर चुकाऊंगा। आपको आपकी दक्षिणा जरूर मिलेगी। अरे मैं दुनिया को बेवकूफ बनाता हूँ और ये उधारी लाल तो मुझे ही बेवकूफ बना दिया। उधारी लाल ज्योतिष जी की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बीवी और बच्चों से ये सारी बातें बता देता है। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। अब जाइए और गांव वालों से माफी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगता है और उनकी रकम उन्हें वापस देने का वायदा करता है। जमींदार और महाजन इस बात से बेहद दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रखी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हमारे पूरे पैसे वापस ना कर दो और पूरे गांव को दावत ना दे दो, हम गांव वाले कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर सोच में पड़ जाता है और ज्योतिष जी के पास मसला लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिष जी उधारी लाल को फिक्रमंद देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल, अब मुझे किस तरह से लूटने आए हो? मेरा मतलब है, अब कौन सी चीज उधारी लेने आए हो? क्यों परेशान हो? क्या मुसीबत आ गई? हाँ। और उधारी लाल ज्योतिष जी को अपना सारा मसला सुना देता है और उनसे मसले का हल मांगता है। देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, मगर मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी एक मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे काम में मेरा हाथ बटाओ। मैं तुम्हें महीने का 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। ठीक है जी जनाब, मुझे मंजूर है। मैं अब कभी उधारी नहीं लूंगा और आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार भी चुका दूंगा, पक्का। इसी तरह उधारी लाल ज्योतिष जी के साथ काम करके और गांव वालों के सारे कर्ज उतारकर उन्हें दावत देता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी